वीडियो को शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। जो स्टूडेंट्स नहीं जुड़ पाए हैं तो जुड़ जाएं वो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है श्रेणी समांतर प्रतिरोध के बारे में हम डिस्कस करेंगे। श्रेणी समांतर के जितने भी तरह के सवाल हैं आपके इसमें सॉल्व हो जाएंगे। श्रेणी क्रम में सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं श्रेणी क्रम प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम प्रतिरोध में दो तरह के सवाल आते हैं। श्रेणी क्रम में अलग अलग मान के प्रतिरोध हो या श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध समान मान के हों। दो तरह के सवाल इसमें बनते हैं, समान मान वाले प्रतिरोध और अलग अलग मान वाले प्रतिरोध। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम प्रतिरोधों को इस तरीके से जोड़ते हैं, एक के बाद एक प्रतिरोध जोड़ते जाते हैं, तो इस तरीके से श्रेणी क्रम प्रतिरोध कहलाता है। सभी प्रतिरोध इसमें अलग अलग मान के हैं और जब अलग अलग मान के प्रतिरोध आ जाएंगे तो इसमें जो टोटल प्रतिरोध निकालने का जो फॉर्मूला है ये होगा RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। दूसरे तरह का जो सवाल आता है इसमें, अगर सभी प्रतिरोध समान मान के हैं R, तो इसमें जो फॉर्मूला बनता है, इसमें जो फॉर्मूला बनेगा इसमें RT बराबर NR फॉर्मूला इसमें बनेगा। RT बराबर NR का मतलब यहाँ पे RT का मतलब जो है कुल प्रतिरोध है, टोटल रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे N का जो मतलब है, यहाँ पे कितने प्रतिरोध दे रखे हैं, जैसे 1, 2 और 3 प्रतिरोध है, तो इसका मतलब N का मतलब है प्रतिरोधों की संख्या। और यहाँ पे R का मतलब है किसी एक प्रतिरोध का मान। इसी तरीके से यहाँ पे भी RT का मतलब टोटल रेजिस्टेंस है और R1, R2, R3 तीन अलग अलग प्रतिरोध है। अब इसमें देखते हैं, हम एक क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं। अगर सभी प्रतिरोध इसमें समान मान के दे रखे हैं, जैसे 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, तो यहाँ पे RT का जो मान हो जाएगा, N का मतलब यहाँ पे 10 ओम के टोटल प्रतिरोध है 3, तो यहाँ पे 3 गुना 10 कर देंगे तो ये हो जाता है 30 ओम। इसी तरीके से यहाँ पे 3 अलग अलग मान के प्रतिरोध हैं, तो जब अलग अलग मान के प्रतिरोध होंगे 8 ओम, 10 ओम और 2 ओम, तो यहाँ पे जो टोटल प्रतिरोध हो जाएगा 8 प्लस 10 प्लस 2, 20 ओम। तो स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है आपके सीरीज, श्रेणी क्रम या श्रृंखला प्रतिरोध आने पर ये काम आएगा। श्रेणी क्रम, श्रृंखला या सीरीज तीनों एक ही नाम है। इसी तरीके से हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं अगला टॉपिक, जब सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। समान मान के भी हो सकते हैं, अलग अलग मान के भी हो सकते हैं। तो समांतर क्रम में कौन कौन से फॉर्मूले काम आने वाले हैं, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे समांतर क्रम प्रतिरोध। तो देखिए स्टूडेंट, समांतर में अगर सभी प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं तो इसमें कौन कौन से फॉर्मूले काम आने वाले हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। समांतर प्रतिरोध, इसको पार्श्व प्रतिरोध भी बोलते हैं या इसको पैरेलल रेजिस्टेंस भी हम बोलते हैं। समांतर, पार्श्व या पैरेलल रेजिस्टेंस। अब इसमें भी जो फॉर्मूले हैं और क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। समान मान के प्रतिरोध भी हो सकते हैं, अलग अलग मान के प्रतिरोध भी हो सकते हैं।
अलग अलग मान के समांतर प्रतिरोध आ जाए और समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, प्रतिरोधों को इस तरीके से जोड़ने पर यह समांतर क्रम हो जाता है। तीन प्रतिरोध है R1, R2, R3, तीनों ही अलग अलग मान के प्रतिरोध है। तो इसमें जो टोटल प्रतिरोध निकालने का जो फॉर्मूला बनता है 1/RT बराबर 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। अब स्टूडेंट्स, जितने भी तरह के समांतर क्रम के जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं फॉर्मूले और क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाला हूं अभी। तो देखिए, सबसे पहला जो इसमें बेसिक फॉर्मूला लगता है समांतर क्रम का, ये लगता है RT बराबर 1/R1 R2 R3। इसमें चाहे 2 प्रतिरोध हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, सभी ये सीरीज जो है आगे बढ़ती जाएगी इसमें। दूसरे तरह का जो इसमें फॉर्मूला इसमें बनता है जब 2 समांतर प्रतिरोध आ जाए, 2 समांतर प्रतिरोध आ जाएगा, तो इसमें जो फॉर्मूला है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 ये लगा सकते हैं, या फिर इसमें हम फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं डायरेक्ट RT बराबर R1 गुणा R2 बटे R1 प्लस R2। यहाँ पे 2 प्रतिरोध है R1 और R2। जब 2 प्रतिरोध आएंगे समांतर क्रम में, तो आप ये एक बेसिक फॉर्मूला है, ये तो सब जगह लागू होगा, लेकिन स्पेशल आप फास्ट आपको सवाल को हल करना है तो आप दोनों प्रतिरोध को ऊपर गुणा कर दोगे और नीचे दोनों को जोड़ दोगे। इसी तरीके से जो फॉर्मूला है ये 3 प्रतिरोध के लिए हम बना सकते हैं। तीन प्रतिरोध समांतर में आ जाए, या 4 प्रतिरोध आ जाए, तो सभी के जो फॉर्मूले हैं इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा, एक बेसिक जो फॉर्मूला है जो ये तो बनेगा ही बनेगा, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। या इसके अलावा अगर इसको हम लघुत्तम लेके हल करते हैं, तो लघुत्तम लेके हल करने पर ये जो प्रतिरोध दे रखे हैं ये फॉर्मूला इसमें बन जाता है RT बराबर, इसी को लघुत्तम लेके हल करने पर R1 R2 R3 ऊपर आ जाएंगे और नीचे जो है 2 के मल्टीप्लाई हो जाएंगे, R1 R2 R2 R3 R3 R1। अब ये इस तरह का जो बेसिक फॉर्मूला है ये आप 4 प्रतिरोध के लिए भी बना सकते हो। जब 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में आ जाएंगे तो ऊपर यहाँ पे चारों गुणा में हो जाएंगे और नीचे जो है 3 के मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आपको अगर लैसे मैसे का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से जो है इस तरह का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो यहाँ पे 3 अलग अलग तरह के सवाल हैं, अलग अलग मान के 3 प्रतिरोध समांतर में है, ये बेसिक फॉर्मूला है। इसके अलावा आप ये फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं। जब 2 ही प्रतिरोध समांतर क्रम में दे रखे हैं तो आप इस तरीके से ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, या फिर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें काम में ले सकते हैं। बस इसमें फ़र्क इतना सा है इसमें और इस फॉर्मूले में कि इसमें जो भी इस तरीके से आप हल करते हो तो लास्ट में जो भी उत्तर आएगा आपको उसको उल्टा करना पड़ेगा। अगर ये फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं तो इसमें उत्तर को उल्टा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट टाइप का जो सवाल इसमें बनता है, प्रतिरोध समान मान के आ जाए, सभी प्रतिरोध समान मान के हैं। जब सभी प्रतिरोध समान मान के आएंगे तो इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें आप लगा सकते हैं, चाहे कितने भी प्रतिरोध हो, सभी प्रतिरोध का जो मान है समान रहेगा
तो इसमें टोटल प्रतिरोध निकालने के लिए आर टी बराबर आप फॉर्मूला लगा सकते हो आर बटे एन, यानी किसी भी एक प्रतिरोध में प्रतिरोधों की संख्या का भाग दे देंगे। यहां पे जो एन का मतलब है प्रतिरोधों की संख्या है। यहां 3 प्रतिरोध है तो 3 का भाग देंगे, 2 प्रतिरोध है तो 2 का भाग देंगे, 5 प्रतिरोध है तो इसमें 5 का भाग देंगे। तो स्टूडेंट्स ये 4 तरह के सवाल आपके समांतर क्रम में बनते हैं। चारों के फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में आएंगे, समान मान के होंगे, तो फॉर्मूला आप लगाओगे आर बटे एन वाला। बेसिक फॉर्मूला है समांतर क्रम का 1/RT बराबर आर 1/R1 1/R2 1/R3 सबको जोड़ देंगे। इसी का लघुत्तम लेके हल करते हैं तो ये फॉर्मूला इस तरीके से बन जाता है, चाहे 2 आ जाएं, चाहे 4 आ जाएं, चाहे 6 आ जाएं, कितने प्रतिरोध आए आप इस तरह के फॉर्मूले लगा सकते हो। इसमें उत्तर को आपको उल्टा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम कुछ इसमें समांतर क्रम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके फॉर्मूले हो गए हैं। नेक्स्ट इसमें हम लेते हैं क्वेश्चंस। हाँ, अगर आपको देखिए स्टूडेंट्स, अगर वीडियो की क्वालिटी आपको साफ नहीं दिखाई दे रही है तो जो आपका रेजोल्यूशन है आप उसको थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए। अगर 144 पे कोई देखेगा इसको तो उसको साफ दिखाई नहीं देगा। आप 240 या 360 पे आप इसको सेट करके देखिए। देखिए इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। हम नेक्स्ट दो प्रतिरोध है समांतर क्रम में 40 ओम और 60 ओम। तो इसमें हम जो फॉर्मूला है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 भी लगा सकते हैं, या फिर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं RT बराबर R1 गुणा R2 बटे R1 प्लस R2। दोनों फॉर्मूले से हम हल कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको 60 और 40 का इसमें आपको लेसन लेना पड़ेगा। यहाँ पे तो 1/RT बराबर इसमें जो हो रहा है 5/120। तो RT बराबर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यह आ जाता है RT बराबर 120/5। तो यहाँ पे जो RT का मान आ गया है 24 ओम। इस तरीके से आप अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। तो 40 गुणा 60, 40 प्लस 60, तो ये हो जाता है स्टूडेंट्स 2400/100 बराबर 24 ओम। देखिए स्टूडेंट्स, कितना ही बड़ा सवाल आ जाए आपके सामने, अगर आपको ये दो प्रतिरोध वाला बेसिक फॉर्मूला क्लियर है तो आप कितने भी बड़े सवाल को आप कर सकते हैं। इसमें हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 60 और 40 है। 60-40 का जो उत्तर आ रहा है यहाँ पे 11-24। अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 24 ओम का प्रतिरोध मान लेता हूँ यहाँ पे,
तो यहाँ पे 60 और 40 का जो उत्तर आ रहा है, ए बी बिंदु का हमें प्रतिरोध निकालना है। 60 40 का जो उत्तर आ रहा है ये आ गया है 24, और नीचे एक 24 और जुड़ा हुआ है, तो इसका जो उत्तर आ जाएगा, इन दोनों की जगह पे हम लिख सकते हैं कितना, एक प्रतिरोध हम बढ़ा सकते हैं 24, और नीचे भी इसमें है 24 ओम। तो अब जो ए बी बिंदु का जो प्रतिरोध है, समान मान के दो प्रतिरोध आ गए हैं 24 24, तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा आर टी बराबर आर बटे एन वाला हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। आर का मान है यहाँ पे 24 और एन का मान है यहाँ पे 2, तो ये आ गया है 12 ओम। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, सीरीज चाहे कितनी भी आगे बढ़ती रहे किसी भी तरह से, जैसे क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन, इसी को सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये 60 है, ये 40 है, यहाँ 24 आ गया, और यहाँ पे 12 आ गया। अब 4 प्रतिरोध जुड़ चुके हैं, चारों प्रतिरोध का उत्तर निकालना है। ए बी बिंदु का हमें टोटल प्रतिरोध निकालना है स्टूडेंट्स। तो हम दो प्रतिरोध वाला जो फॉर्मूला है हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 60 और 40 का जो उत्तर आएगा, 60 और 40 का आएगा 24, फिर ये 24 और इस 24 का जो उत्तर आएगा ये आएगा 12, फिर इसके बाद में लास्ट इन तीनों की जगह 12 हो गया, तो इस 12 का और लास्ट कंप्लीट इसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा आर टी बराबर 6 ओम। तो स्टूडेंट, सीरीज चाहे कितनी आगे बढ़ रही हो, अगर आपको दो प्रतिरोध वाला बेसिक क्लियर है तो कितना ही बड़ा सवाल हो, आप बिना पेन चलाए सवाल को आप हल कर सकते हो। जैसे हम इसमें 5 प्रतिरोध हम लेते हैं, इसमें यहाँ पे 60 ओम है, यहाँ पे 40 ओम है, 24 ओम, 12 ओम, 6 ओम। सवाल को बिना पेन चलाए हम हल कर सकते हैं। बेसिक क्लियर है। 60 40 का जो उत्तर है यह आता है 24, फिर इस 24 और 24 का उत्तर आता है 12, फिर इस 12 का और इस 12 का उत्तर आता है 6, फिर लास्ट में ये जो आपके सामने बच रहा है ये 6 और 6, इसका जो उत्तर आता है आपके पास में 3 ओम। तो आर टी बराबर यहाँ पे जो टोटल प्रतिरोध है ये आ जाएगा 3 ओम। कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम हो, आपको दो प्रतिरोध वाला बेसिक क्लियर होना चाहिए। दो को आपको 3 प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध, 5 6 प्रतिरोध वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप इस बेसिक फॉर्मूले को लगा के किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसी सीरीज में हम आगे इसको बढ़ाते हैं और इसी में आगे कुछ क्वेश्चंस इसमें डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसी श्रेणी समांतर क्रम के अंदर अगर कोई प्रतिरोध शॉर्ट सर्किट हो जाए तो शॉर्ट सर्किट होने पर जो प्रतिरोध का मान है वो 0 हो जाता है। जो प्रतिरोध शॉर्ट होगा उसका मान 0 हो जाएगा। देखिए इसमें हम समझते हैं। ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, 6 ओम, 4 ओम और 6 ओम। ये 3 प्रतिरोध है, 6 4 और 8। तो यहाँ पे जो इसका जो टोटल प्रतिरोध है आर टी बराबर हो जाएगा इसमें 6 + 4 + 8, 18 ओम। दूसरी कंडीशन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे किसी एक प्रतिरोध को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए।
6, 4 और 8, ये 6 ओम का प्रतिरोध शॉर्ट हो गया है। अब हमें ए बी बिंदु का प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध शॉर्ट हो जाएगा उसका जो मान है वो 0 हो जाता है। तो बाकी के जो 2 प्रतिरोध बच रहे हैं, तो यहाँ पे आर टी बराबर हो जाएगा 4 + 8 12 ओम। इसी तरीके से स्टूडेंट्स 3 प्रतिरोध शॉर्ट हो जाए या 2 प्रतिरोध शॉर्ट हो जाए, तो जितने प्रतिरोध शॉर्ट होंगे उनका जो मान है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 6 और 4 शॉर्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पे जो आर टी का जो मान है 6 + 4 + 8, इसकी जगह पे 6 और 4 की जगह पे जो मान है 0 0 हो गया है। तो यहाँ पे जो मान है ये आ जाता है 8 ओम। अगर सभी प्रतिरोधों को शॉर्ट कर दिया जाए, सभी प्रतिरोध शॉर्ट हो जाए, चारों तीनों जितने भी प्रतिरोध दे रखे हैं सभी प्रतिरोध शॉर्ट हो जाए, तो यहाँ पे जो आर टी का मान है ये हो जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स किसी प्रतिरोध को शॉर्ट करने पर उसका जो मान है 0 हो जाता है। जितने प्रतिरोध शॉर्ट है उनका मान 0 करके बाकी बचा हुआ मान टोटल प्रतिरोध इसमें आ जाएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं समांतर क्रम में शॉर्ट सर्किट करके। हाँ स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं समांतर क्रम में प्रतिरोध शॉर्ट करके। देखिए इसमें ए बी बिंदु पर हमें टोटल प्रतिरोध निकालना है। 2 प्रतिरोध दे रखे हैं, एक 60 ओम है और दूसरा है 40 ओम। इसका जो मान है आर टी बराबर आता है 60 × 40, 60 + 40, 2400/100 यानी 24 ओम। अब अगर किसी भी एक प्रतिरोध को शॉर्ट कर दें तो यहाँ पे जो मान है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? साठ ओम, 40 ओम। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम शॉर्ट सर्किट करके देख रहे हैं। अगर इस प्रतिरोध को शॉर्ट कर दें तो अब आप जवाब दीजिए, इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा? आर टी का मान आपको बताना है। 60 और 40 है, 40 ओम के प्रतिरोध को शॉर्ट किया है। आपका जवाब कितना आएगा? सभी जवाब दीजिए फटाफट। जो भी स्टूडेंट्स लाइव है वो फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 60 40 है, 40 ओम के प्रतिरोध को शॉर्ट किया गया है। टोटल प्रतिरोध कितना होगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, समांतर क्रम में अगर 40 शॉर्ट हो चाहे 60 शॉर्ट हो, दोनों ही प्रतिरोध शॉर्ट हो जाते हैं। इसमें चाहे एक प्रतिरोध शॉर्ट हो चाहे दोनों पे आप शॉर्ट सर्किट वाली लाइन खींचो, यहाँ पे जो आर टी का मान है समांतर क्रम में यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये जो लाइन हमने यहाँ पे खींची है, ये लाइन आपकी ए बिंदु से भी मिल रही है और ये लाइन आपकी बी बिंदु से भी मिल रही है। इसका मतलब हम इसको यहाँ से हटा के चाहे आप यहाँ लाइन खींच दो, तो यहाँ पे 60 ओम का प्रतिरोध भी शॉर्ट हो गया है और 40 ओम का भी शॉर्ट हो गया है। 2 बार लाइन खींचने की जरूरत है ही नहीं। इसमें समांतर क्रम में एक ही लाइन खींच देंगे, उससे ही काम चल जाएगा। तो यहाँ पे जो समांतर क्रम में जो उत्तर आ रहा है टोटल प्रतिरोध का, वो 0 है। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स
आप सभी को जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया है वो समझ में आया होगा। और कुछ स्टूडेंट्स आप में से कुछ के जवाब आए हैं, लेकिन ये गलत आ रहा है। राकेश गुर्जर, अनंत नहीं आएगा। शॉर्ट सर्किट है तो शॉर्ट सर्किट का जो टोटल प्रतिरोध है वो 0 हो जाता है। ओपन सर्किट का प्रतिरोध अनंत होता है। 60 ओम गलत आंसर है। आएंगे और नेक्स्ट थोड़े हाई लेवल के और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस श्रेणी समांतर क्रम सीरीज में हम कल डिस्कस करेंगे। तो कल आपको इसी टाइम पर सभी स्टूडेंट्स को लाइव रहना है, और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप या फ्रेंड्स है या फेसबुक ग्रुप है वहाँ पे आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और स्टूडेंट्स इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर